इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आगे नारद जी महाराज मिले। राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो। नारद जी ने वरदान मांगा, संतों के लक्षण पूछे, भगवान ने लक्षण सुनाए। सरकार हमारे आगे चले। हनुमान जी महाराज निमित्त बने। मैंने अयोध्या में इस कथा का ठीक से विस्तार किया है। आप अयोध्या कथा की अभी आ गए। वाह वाह, क्या बात, स्वागत है। तो भगवान ने सुग्रीव से मैत्री होने के बाद मित्र धर्म सुनाया है। बहुत सुंदर। दो बात कही, मित्र के दुख को पहाड़ समझे, अपने दुख को रज समझे। विपत्ति काल में मित्र के साथ सर्व प्रकार सहयोगी बन के खड़ा रहे। श्रुति कह संत मित्र गुण जाके असिमति सहजन ते सठ कत हठ कर। विपत्ति काल में कोई अपना हो, मित्र हो, तो उसको 100 गुना प्रेम करना चाहिए कि वो विपत्ति से बाहर निकल जाए। अपना पहाड़ बराबर दुख रज समझे, कर्ण समझे। मित्र का रज बराबर दुख पहाड़ समझे। जिसकी ऐसी सहजमति नहीं है वो सठ है, वो मित्रता करता ही क्यों है? देखिए, मित्रता टिकनी चाहिए। बहुत न हो, थोड़ी हो, उसमें ड्यूरेबिलिटी हो, टिकाऊपन हो। क्या होता है फिर? जीवन एकदम शांत सहज चलता रहता है। मित्रता की जो डोर है वो सीधी हो। निषाद राज को सुग्रीव, कपिराज, विभीषण, बस बहुत नहीं। एको मित्रो यतिवा नृपतिवा। श्री हनुमान जी महाराज मित्र नहीं है, दास है। दासो अहम रघुनाथस्य। मैं तो भगवान का दास हूं। भगवान ने कहा चिंता करियो नहीं है। सुग्रीव जी ने भी प्रभु को कहा, प्रभु ने उनको कहा। बाल को गति मिली, तारा मैया को ज्ञानोपदेश। सुग्रीव जी ने सब शांति कर्म संपन्न किया। जामंत बाबा हनुमान जी आदि ने जाकर के सुग्रीव जी को राज दिया। अंगद जी को जो राजपद दे दिया गया। राज सत्ता में दोष बहुत है। राज सत्ता में दोष यह है कि पद पाकर अभिमान रहे कहे बिना रहा नहीं जाता। पद का दोष है। सुग्रीव में भी आ गया। भगवान ने सावधान कर दिया, आप तो आप हो, आपके बाद अंगद जी उत्तराधिकारी होंगे। वरना क्या पता सुग्रीव अपने पुत्र को ला जाते। भगवान ने सब क्षमा कर दिया। सुग्रीव के द्वारा जो भी उत्पात था प्रभु ने सब क्षमा कर दिया। भगवान यहाँ निर्देश देते हैं कि जीवन में यदि निर्वाह करना हो संबंधों को तो अपराध की सूची न बनाई जाए, उपकार की सूची बनाई जाए। अपराध की सूची बनाना शुरू करेंगे तो संबंध, देखिए एक सूत्र है, यदि दोष रहित मित्र ढूंढने निकलेंगे तो आप मित्र रहित हो जाएंगे, अकेले रहना पड़ेगा। प्रकृति ने सब में सब कुछ न कुछ भर रखा है। क्या क्या देखिएगा।
जितना अपने मन के निकट है उतना आपका है, शेष जीव का अपना धर्म है, उसके लिए मुबारक, बधाई हो। सब हमारे हिसाब से हो ऐसा कैसे संभव नहीं ना। देखिए भगवान की महती कृपा है, हम आप स्वस्थ प्रसन्न हैं, महती कृपा है। कितनी तरह की बीमारी चल गई पता भी नहीं चलता है, सांस से लेकर रक्त में, ओहो अनगिनत। मनुष्य अपने में परेशान है, परमात्मा जानते नहीं, प्रकृति अपने में आनंद ले रही। प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। हमारी सनातन परंपरा है कि वर्षा ऋतु में संत महात्मा महापुरुष लोग, साधक लोग एक स्थान पर रहते हैं, वो टहलते भ्रमण नहीं करते। सन्यासी महापुरुष लोग तो चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। फिर वो जब पितृपक्ष व्यतीत हो जाता है, नवरात्रें प्रारंभ होती हैं आश्विन मास की, तो फिर साधक लोग निकलते हैं थोड़ा भूमि भी। अब तो पहले वर्षा बहुत होती थी, जब हम लोग इंटर में पढ़ते थे तो इतनी वर्षा होती थी कि हम लोग भीगते जाते आते थे। फिर छतरी जिसके पास थी तो थी, नहीं तो प्लास्टिक वाली खाद वाली बोरी की हम लोग बनाते थे, ओढ़ करके टोपा जाते थे। छतरी गांव में बाबा लोगों के पास होती थी, छतरी ले गए और छोड़ के चला आया तब तो इंटर कॉलेज में ऐसी पढ़ाई होती थी। ये सब जो क्षेत्र है इसमें इतनी इतनी घासें लग जाती थी, हम लोग जाते थे तो उसको साफ करते थे इंटर कॉलेज के समय। अब तो वर्षा ऋतु मानो समाप्त हो गई, वर्षा ही नहीं होती। जब थोड़ा होने लगे तो लोग नज़र लगाते हैं बहुत पानी गिर रहा है, गिरन दो, एकदम पानी नहीं गिरता है। आप जानते हैं ना, नीचे जो धरा है उसका पानी इतना सूख गया है कि कहीं कहीं जगह तो मध्य प्रदेश में बोरिंग करते रहो पानी मिलता ही नहीं, 300 फीट नीचे पानी नहीं, सूख गया है। पीने का भी पानी आजकल बोतल में भर गया, 5 रुपया का लो, 10 रुपया का लो। देखिए आगे आगे होता क्या है। कुछ देर बाद भगवान न करे जल के लिए संघर्ष न होने लगे। अन्न और अर्थ का संघर्ष तो कम है, पानी की किल्लत होगी तो भोजन बिना तो रहा जा सकता है साहब, जल बिना नहीं रहा जा सकता। और आप कहेंगे कि समुद्र में बहुत जल है, समुद्र में बहुत जल के बाद भी उसके जल को पीने योग्य बनाने में 10 गुना खर्चा आता है। इसलिए मुंबई आदि महानगरों में पानी बाहर से मंगाना पड़ता है, शोध यंत्र नहीं लगाए गए, वही जल काम आ जाए। हाँ, मैंने बीएमसी से पता किया, पता चला खर्चा बहुत आता है। कर रखी है, कब जीव को कहाँ बुलाना है वो सब जानते हैं। चातुर्मास्योपरांत भगवान ने लक्ष्मण जी को प्रेरणा देके भेजा और सुग्रीव जी को लेकर कपियों के संग में आए। मां के अन्वेषण की रचना प्रभु ने आज्ञा दी। सुग्रीव ने सबको समझा करके विदा किया। सभी प्रणाम कर करके प्रभु को विदा हुए। पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। किसको क्या करना और कौन कार्य किससे होगा भगवान बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए भगवान ने श्री हनुमान जी से कहा क्या। बहु प्रकार सीतहि समझायहु, कहि बल बिरह बेगी तुम आए। बहुत प्रकार से सिया जी को समझाइएगा और मेरा उनके बिना जो मेरे हृदय में विरह है इसको ठीक प्रकार से कहिएगा।
शीघ्र आइएगा। क्या कहा प्रभु ने? बहुत समझाइएगा। मेरे अंदर उनके बिना जो विरहाग्नि जल रही है इसका भाव बताइएगा और शीघ्र आइएगा। अब जब भगवान की आज्ञा है तो कौन रोकेगा? गोस्वामी जी सुंदरकांड में कहते हैं, जिम यमोघ रघुपति करबाना एहि भांति चले हनुमाना। जिम यमोघ रघुपति करबाना एहि भांति चले हनुमाना। एहि भांति चले हनुमाना। एहि भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान का अमोघ माने लक्ष्य पूर्ण करने वाला बाण है, हनुमान जी ऐसे चले चले, कोई रोकने वाला नहीं। मैनाक प्रणाम, सुरसा जी प्रणाम, गए लंकिनी मारे धड़ाम। सिंहिका को एक ही घूसा में समाप्त कर दिया हनुमान जी। पहुंच गए, प्रवेश किए, लंकिनी को घूसा पड़ा। क्या कहती है? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधार करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सिधलाई। सुमेरु रेणु समताई, राम भाकरि चितवा जाई। अतिल भूरूप धरहु हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा, देखे जाता अगणित जोधा। गजब दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सुनाई। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर मौन देख बैठे। अब भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। रामायुधयंकित गृह शोभा भरनि न जाय, नव तुलसिका वृंदतः देखि हर्ष सुंदर। श्री हनुमान जी पूरे लंका नगरी का अन्वेषण किए। क्यों? देखिए, कोई भी कार्य करना हो, यदि आप उस पर ठीक से चिंतन मनन अध्ययन नहीं कर लेंगे तो लक्ष्य तक पहुंचने में विघ्न बहुत आएंगे। एक कार्य करना हो, आमूल चूल उसका अध्ययन करिए, निरीक्षण करिए, सोचिए, फिर लक्ष्य भेदन करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।